कि ये ख़ुद इनकी उम्र जो है 103 साल है और इनके वालिद मोहतरम जो हैं इनका कहना है कि वो 120 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी उन्होंने। और जब वो 115 साल के थे, इनका ये कहना है कि जब वो 115 साल के थे तो एक दिन अचानक वो उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो वफ़ात पा गए। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और सारे रिश्तेदार भी एक जगह पे इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई। मस्जिद में ऐलान करवाने के लिए गए लेकिन वहाँ मौलवी नहीं मिला था, तो वापस आए तो अचानक देखा कि उसके बाबे की जो फौत हुआ था 115 साल की उम्र में, इनके जो वालिद मोहतरम थे, अचानक उनका एक पाँव की उंगली हिलना शुरू हो गई। और जब उनकी एक उंगली हिलना शुरू हुई तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। कुछ ही देर बाद उनकी दूसरे पाँव की उंगली भी हिलना शुरू हो गई। तो ये तकरीबन वो वफ़ात पाने के कोई 1 घंटे के बाद वो बाबा जो है 115 साल वाला वो दोबारा जी उठा। तो वो सारा मोहल्ला और वो सारे रिश्तेदार जो हैं वो हैरान रह गए। और फिर वो बाबे के करीब इकट्ठे हुए। बाबे से पूछा कि आप तो फ़ौत हो गए थे? तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल फ़ौत हो गया था, और फ़ौत होने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया और अल्लाह ताला ने मुझे फ़रिश्तों को कहा कि उसको जन्नत के में दाखिल कर दो। और जब जन्नत के दरोगे के पास गए तो जन्नत के दरोगे ने देखकर कहा ये वो पीर बख्श नहीं है जिसका हुक्म दिया गया था। आप फ़रिश्ते जो हैं वो किसी और को ले आए हैं, लिहाजा इसको दोबारा वहीं छोड़ आओ जहाँ से लेके आए थे। तो इस तरह ये बाबे का कहना है कि इस बुज़ुर्ग ने, हमारे वालिद ने जो है वो एक दफ़ा मर के दोबारा जिए और जन्नत के दरोगे से बात की। 103 साल के हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी सेहत दी है कि वो ख़ुद बाज़ार आते हैं, सब्ज़ी लेके जाते हैं। और आज ये मेरे पास आए हैं, एक नई बात बताएंगे। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो भी 120 साल की उम्र में फ़ौत हुए थे। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि आपके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम क्या था और उनकी उम्र क्या थी? अजी बात ये है, जिस वक्त आ गया ना उसका, वो मंजी में पड़ा है। मंजी में पड़ने के बाद फिर वो पड़ गया। देखते रहे हम, बीबी बूढ़े की हालत ख़राब हो रही है, देखते रहे। आज ये खीरी का 2-4 मिनट में उसने ऐसे होया, वो जी अक्खा मीच लिया। वो फिर हम, उसकी उम्र कितनी थी? उम्र समझो 15 साल हो गई। 115 का। 115 साल। हाँ इतनी हो गई। याद तो तेरी भी काफ़ी कई साल की बात है ये तो। बस जी वो आखिरी में जी वो उसने वो फात पा गए, अक्खा भी मीच लिया, सांप भी सारे निकल गए। हम कहने लगे भी अब्बा फौत हो गया, बूढ़ा फौत हो गया, बूढ़ा फौत हो गया। हम 4-5 भाई थे, फौत हो गया। मोहल्ला में पता लग गया और ताकि आदमी आ गए भी बाबा फौत हो गया, बाबा फौत हो गया। जिसने पता लगता रहा जी पता लेंदे रहे मोहल्ले में। बस जी मैं अपना भाई से बोलने लगा, मैं कहा भाई जाकर मस्जिद में ऐलान कराया भी बूढ़ा फौत हो गया, क्यों पता लग जाए ना मोहल्ले में। तो जी वो मस्जिद में आगे वो मौलवी नहीं मिला मस्जिद में। वो मौलवी नहीं मिला तो वो वापस आया ना, तो वापस ला के चादर जिसके ऊपर पाई हुई। तो फिर बाका 2-4-10 मिनट के बाद फिर उसने सज्जा पैर का गुच्छा लाया, सज्जा पैर का गुच्छा लाया। कितनी देर के बाद? कोई 5-4 मिनट के बाद ही की बात है। नहीं, फौत होने के कितनी देर बाद? अब फौत होने के बाद 5-4 मिनट के बाद ही फौत। तो वो सज्जा पैर का गुच्छा लाया। हम वो चादर हली ना, वो हम देखे कि ये चादर हली बूढ़े की भी क्या बात है। वो चादर उठाई, थोड़ी सी देर के बाद जी वो खब्बी टांग थी जो ना, फिर उसे वो लाई 2-4 मिनट के बाद वो ला के फिर जी वो हम देखते रहे। वो लाई फिर जी थोड़ी सी देर के बाद फिर सज्जी बांध ली। हम हैरान भी एक वजह क्या भी अल्लाह मियाँ फौत तो यह हो गया था कि यह फिर ये बड़ा टंगा ला रहा, इतनी देर हो गई मरे ने, समझो आधा घंटा हो गया होना मरे ने। तो फिर जी खब्बी बाँह लाई, खब्बी बाँह लाई। थोड़ी सी देर के वास्ते जी फिर उसने अक्खा खोल लिया, अक्खा खोल लिया। हम परेशान सारे देखे, पता लगे बूढ़ा जी हो गया, बूढ़ा जी हो गया, बूढ़ा जी हो गया। चर्चा हो गई ना हर किसी की। देखते रहे। फिर जी फिर 2-3-4 मिनट के बाद फिर उसने अक्खा खोल लिया। हम परेशान सारे मोहल्ला में भी बूढ़ा जी हो गया, मुड़ के बूढ़ा जी हो गया। देखते रहे।
फिर वह जी देख दो जगह पे सुने जी अखा खोल लिया, अखा खोल लिया और आदमी खड़े हैं, औरतें खड़ी है, भाई बच्चे हैं, कौन बकरीला बैठा देखते रहे। अखा खोलियाँ फिर जी 2-3 मिनट होए होने, फिर वो अपना आप ही मंजी में खड़ा हो गया, बैठ गया। और हम परेशान, सारा मोहल्ला भी बूढ़ा से गया, कौन सा कोई कुछ करा बस जी। फिर वह जिस अखा खोलियाँ वो बैठ गया। हमें वो पूछा भैया बात नहीं इतनी देर हो गई थी मरे न, ये तो मर गया था तो फिर बैठा हो गया, जिंदा हो गया। अब वो क्या कहे, उनको हाँ मैं मर गया था, मैं मर गया था। उनको वाह मेरा सराहना 2 आदमी खड़े थे, 2 आदमी, उन्होंने मेरी टांग में तो जान खींची, फिर दूसरी में तो खींची, फिर भी बाह में से की सारी कट्टे, ये छाती पर सांस लिया ये सारे। तो फिर वो मुझे ले गए अल्लाह के पास, अल्लाह के पास गया। अल्लाह ने कहना लगे जी ले जी ये बाबा आ गया जो सा आपने हुक्म करा था। तो वो अल्लाह मियाँ कह नु के ऐसा करो, नु का वो सामने जन्नत का दरवाज़ा दिख रहा और वहाँ वो चौकीदार बैठा, वहाँ ले जाओ इसको, जन्नत में ले जाओ। उसे जी वो जन्नत में ले गए। जो चौकीदार बैठा था जैसे अपा बैठे हैं कुर्सी पर, वो कहने लगे जी दरवाज़ा खोलो का बाबा दाखिल करना जन्नत में। तो उसने देख कर कहा, वो कहा फिर वो चौकीदार नु के ऐसा करो, नु के ये पीर बख्श नहीं है, ये मंगालते में आ गए, इसे जहाँ तक रहे थे वहाँ वापस करो। अच्छा। उनने क्या देर थी, वो आके जैसे मेरी जान निकाली थी ना, सज्जी बाह में टांग में था, वैसे जी उसी तरह वो खड़े रहे। फिर वो जब मेरी अक्खा खोल लिया, अक्खा खोलने के बाद जी फिर वो दोनों पे चले गए, वो चले गए और राजी खुशी खैर सला वो ठीक ठाक थे। उनने ये कहा जी इसकी उम्र नु के 20 साल बकाया है। अच्छा। उन्हें कहा भी 20 साल अजय बकाया, वाकई में 20 साल हो के वो फौत हो गया, यानी 20 साल की उम्र में फौत, 20 साल की फौत हो गया, 120 साल। हाँ जी। अब मैंने भी उसके समझो जो मैं बोल रहा हूँ उसके बेटा बोल रहा हूँ, ये मैंने ये सोचा भी 2-3 साल तो मैंने हो गई, उसकी 20 साल की उम्र में हमने अल्लाह में बचाए। तो ये कहाँ थे रहते उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया? कोटद्दू। ये कोटद्दू में रहते थे उस वक्त? कोटद्दू में। फौत यहाँ हुआ है? कोटद्दू में फौत हुई उड़ी आके। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान में तो आ गए थे, मैं 22 साल का था। हम फिर वो कोटद्दू में होकर पंचायत का लंबरदार था बरादरी का। अच्छा। फैसले करे गए थे, नमाजी आदमी था। हाँ जी, लंबरदार था, फैसले के बरादर समझ ले केस हो जा करे थे अपने बरादरी के, कोई रिश्ते का, कोई और झगड़ाबाजियाँ के, उनके जीवन साफ करे गए था। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आवाज़ चौकसर रशीद को देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।